हेलो स्टूडेंट्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 15 मैंने लास्ट वीडियो में हिंट दिया था और मेरे ख्याल से आपका ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। सिंपली फैक्टराइज करना है जो एरिया का एक्सप्रेशन दिया है। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ते हैं। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट पार्ट है उसका एरिया क्या दिया है, 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। ठीक है। और जहां पे ये जो एरिया का एक्सप्रेशन दिया है तो रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ का क्या करना है, आपको पॉसिबल एक्सप्रेशन देना बताना है। तो मैंने बता भी दिया था कि अगर कोई ये रेक्टेंगल है तो इसकी एरिया क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो बस अल्टीमेट क्या है कि अगर इसकी एरिया की बात बोलते हैं तो अगर एरिया को ए से लिखते हैं, कैपिटल ए से, तो एल इंटू बी होगा। और यहां पे भी दिया हुआ है कि ये मेरी एरिया है, तो दैट मीन्स क्या हुआ कि इसको अगर मैं दो टर्म्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दूं तो वहां से एक जो टर्म होगा वो एल हो जाएगा, दूसरा टर्म जो होगा वो बी हो जाएगा, मतलब लेंथ और ब्रेथ निकल जाएंगे। तो चलिए अब इतने इंफॉर्मेशन के बाद मैं सोल्यूशन को स्टार्ट करता हूं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन, ठीक है ना। आप चाहें तो लैंग्वेज थोड़ा सा लिख सकते हैं। सिंस एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल is length into breadth, that is अगर एरिया को मैं ये लिखूं, ए से रिप्रेजेंट करूं तो एल इंटू बी ना। अब मैं आता हूं, गिवन है एरिया इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया हुआ है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। अब आपको क्या करना है, अब चीजें आपको समझ में आ रही होंगी स्मूथली। अब मुझे क्या करना है कि इसको फैक्टर करना है, सीधी सी बात है, फैक्टर करना है। मैंने हिंट भी दिया था। तो जब फैक्टर करना है दैट मीन्स माइनस 35a को दो पार्ट्स में ब्रेक करना है, सच दैट उनका अगर मैं सम करूं तो माइनस 35a आए, और अगर प्रोडक्ट करूं तो कितना आना चाहिए, 25a स्क्वायर इंटू 12। अब 25 को 12 से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कितना आता है, ठीक है ना, 300। दैट मीन्स क्या हुआ कि मेरा उनका प्रोडक्ट जो है 300a स्क्वायर आना चाहिए। तो ये तो बहुत आसान हो गया। अब आप निकाल, इसको दो पार्ट में ब्रेक करिए सच दैट उनका प्रोडक्ट जो है ना 300a स्क्वायर आए, और सम करें तो माइनस 35a आए। ठीक है ना। सोचिए जरा, तो क्या आपने गेस किया फ्रेंड्स? तो बहुत आसान होता है। इसको अगर मैं, ये ध्यान दीजिए, 20 और 15 लिखूं तो इसका सम 35 आएगा, और मल्टीप्लाई करूं तो देखिए 300 आ जाएगा। यहां पे ए कर दीजिए, यहां पे भी ए। अब ध्यान दीजिए, ऐड करने पे माइनस 35 आना चाहिए, मतलब यहां पे भी माइनस, यहां पे भी माइनस। अब आपका काम हो गया, तो बस फटाफट लिखिए, दिस विल बी 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। अब चलिए यहां से इन दोनों से मेरे ख्याल से 5a कॉमन आएगा। 5a कॉमन होगा तो यहां पे भी 5a माइनस 4 ना, और इन दोनों से उतना ही कॉमन लेते हैं कि अंदर यही एक्सप्रेशन बचे। तो मैं देख रहा हूं कि 3 बस कॉमन ले लूं माइनस साइन के साथ, तो 5a माइनस 4। अब यहां से 5a माइनस 4 और यहां पे 5a माइनस 3। ठीक है ना, बस हो गया आपका 5a माइनस 4, 5a माइनस 3। तो यहां से आपका आंसर क्या हुआ कि लेंथ जो है वो मेरी 5a माइनस 4 हो जाएगी, और ब्रेथ जो है मेरा 5a माइनस 3। या फिर इसको उल्टा भी कर सकते हैं, लेंथ को 5a माइनस 3 ले लीजिए और ब्रेथ को जो है 5a माइनस 4 ले लीजिए। जो भी आंसर दिया होगा उसके अकॉर्डिंगली दो पार्ट में मैंने ब्रेक कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं, प्लीज बोलिएगा। ठीक है ना। अगर लेंथ बड़ी लेनी है तो इसको आप ले लीजिएगा 5a माइनस 3, और अगर ब्रेथ को बड़ी लेनी है तो ये ले लीजिए। एनीवे उससे फर्क नहीं पड़ता, आप दोनों में से कोई लिखेंगे, आपका आंसर ठीक है। कितना आसान था। अब चलिए, अगर ये समझ में आ गया तो सेकेंड पार्ट भी आप फटाफट करेंगे। a इक्वल टू 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12। अब अगेन जो है 13 को दो पार्ट में ब्रेक करना है, दो पार्ट्स में, सच दैट
इनका सम जो है +13y हो और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए इन दोनों का मतलब 35y² मल्टीप्लाइड बाई माइनस है तो -12। एनीवेज पहले 35 और 12 को मल्टीप्लाई करिए। मैं कर रहा हूं कैलकुलेशन, प्लीज चेक करिएगा। सॉरी ये 2 हो, हाँ 3 होगा। मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ। 5 2 10, ठीक है। सो 420 मतलब 420y² माइनस साइन के साथ, मतलब प्रोडक्ट जो है -420y² और सम जो है आपका 13y। अब यहाँ पे एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो था सम निगेटिव आना था लेकिन प्रोडक्ट पॉजिटिव था। इसका मतलब यही हुआ कि जो भी दो फैक्टर्स होंगे दोनों का साइन निगेटिव होगा। यहाँ पे क्या है कि दो पार्ट में मैं ब्रेक करूंगा, सम पॉजिटिव आना है, प्रोडक्ट निगेटिव आना है। दैट मीन्स क्या हुआ, इसमें से एक पॉजिटिव साइन के साथ फैक्ट मतलब यहाँ पे टर्म होगा, दूसरा निगेटिव होगा, ठीक है ना, और बड़ा पॉजिटिव वाला होगा, ताकि निगेटिव वाले को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे +13y आए। तो 420 को ब्रेक करना है, ठीक है ना। कैसे, सॉरी 13 को ब्रेक करना है, 13y को दो पार्ट्स में, सच दैट सम जो है 13y और प्रोडक्ट जो है -420y²। इसको भी एक बार सोचे क्या होगा। चलिए तो गेस किया आपने, तो मेरे ख्याल से ये 28 15, ठीक है। ये पॉजिटिव साइन के साथ रहेगा, ये निगेटिव साइन। मतलब क्या हुआ, मैं जो बोलना चाहता हूं, ओहो धीरे हो जाओ भाई, ठीक है, सिस्टम थोड़ा सा स्लो हो जाता है। एनीवेज मैं जो बोलना चाहता हूं कि एक पार्ट जो होगा 28y पॉजिटिव साइन के साथ, दूसरा जो है -15y। ऐड करेंगे 13y और मल्टीप्लाई करेंगे 420। कैसे, आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो 28 को 15 से मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा, देखिए बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। तो यहां पे अब फटाफट कर लेते हैं। तो 35y² प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अब चलिए इन दोनों से कॉमन क्या होगा, 7y कॉमन आ रहा है, तो 7y कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा 5y और 7 4 जा 28 मतलब 4। तो यहाँ से इन दोनों से क्या कॉमन लेके इतना आएगा, तो यहाँ से भी साफ साफ दिख रहा है, -3 कॉमन ले लूंगा तो 5y प्लस 3 4 जा 4, सॉरी 3 4 जा 12। तो यहाँ से देखिए ये आ गया 5y प्लस 4 और यहाँ से 7y माइनस 3। अब जिसको आपको देना है, मैं लेंथ को इसको दे दूं तो लेंथ जो है मेरा 5y प्लस 4 हो जाएगा और ब्रेथ जो है मेरा 7y माइनस 3। या फिर इसको उल्टा भी कर सकते, फर्क नहीं पड़ता, बट पॉसिबल डायमेंशन पूछ रहा था तो इसमें से कोई एक लिख सकते हैं, तो मैंने ये लिखा। आप उल्टा भी कर देंगे, लेंथ इसको ले सकते हैं, ब्रेथ इसको ले सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। तो चलिए ये था मेरा जो क्वेश्चन नंबर 4 एरिया पे बेस्ड था। क्वेश्चन 4 बोल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 15 है ना, हाँ। क्वेश्चन नंबर अब 16 हिंट दिया था मैंने लास्ट वीडियो में, हिंट दे दिया था व्हाट आर पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए बेस जो आता है ना उसका लेंथ इनटू ब्रेथ। इसमें क्या होता है, बेस जो होता है क्यूबॉइड में रेक्टेंगल होता है और उसकी हाइट होती है, ये मैंने ले लिया। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि मुझे इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करना होगा, मतलब इसको 3 टर्म्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ऐसे कुछ लिखना होगा। तो लेंथ मेरी ए हो जाएगी, ब्रेथ ये हो गया और हाइट ये हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बस आप इसको 3 पार्ट्स में ब्रेक करिएगा, दोनों का, फर्स्ट और सेकेंड पार्ट। तो मेरे ख्याल से ये आसान है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे आपको फैक्टर करवाना चाहता है, पॉलिनोमियल्स का जो फैक्टराइजेशन आपने किया था, और सीधी सी बात है ये भी एक्सप्रेशन देखिए, एक्स में पॉलिनोमियल है सेकेंड डिग्री का, ये y में पॉलिनोमियल है सेकेंड डिग्री का। अगर ऐसे देखें आप, जो ऊपर के जो 2 क्वेश्चंस हमने किए, ये दोनों क्वेश्चंस में अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 15 में, तो देखिए ये पॉलिनोमियल था a में, ये वाला पॉलिनोमियल था a में, और यहाँ पे ये पॉलिनोमियल था y में सेकेंड डिग्री का। तो अल्टीमेट पॉलिनोमियल्स का फैक्टराइजेशन करना है। तो इतने हिंट के बाद क्वेश्चन नंबर 16 आप जरूर कर लेंगे, ट्राई करिएगा। नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में मैं करूंगा ही। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज फ्रेंड्स।